श्रीमद् भगवत गीता का जन्म अर्जुन का उद्धार करने हेतु ही हुआ था। और कौन है इस संसार में जो अर्जुन नहीं है। दोस्तों, हे अर्जुन, अपनी दुर्बलता को शास्त्रों की आड़ में छिपाना कतई उचित नहीं है। स्वागत करती हूँ दोस्तों आपका स्टडी विद स्पिरिचुअल वाइब्स में। जय श्री कृष्णा। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, जहां अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध न करने की हट लगाए बैठा है, वहीं श्री कृष्ण ने हर प्रयास किया कि अर्जुन युद्ध को अवश्य लड़े, क्योंकि यह युद्ध अटल है, अवश्यंभावी है। तो देखते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने इस अध्याय में क्या कहा, ये देखते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैंने तो अपनी ओर से सब कुछ कहा, हर तरीके से समझाया अर्जुन को, लेकिन क्या कहूँ आपसे, मेरे इतने समझाने पर भी अर्जुन राजी नहीं हुआ। तो नहीं ही हुआ, होता भी कैसे। इस समय उसका भय इतना गहरा था कि उसे भाइयों, पुत्रों या द्रौपदी तक की चिंता नहीं हो रही थी। वाकई में मैं तो बहुत बुरा फंसा था, क्योंकि कम से कम मेरी उपस्थिति में तो जो होना चाहिए वह होना ही चाहिए, और उस अनुसार अर्जुन को युद्ध लड़ना ही चाहिए। परंतु सवाल यह कि इतने भ्रमित व भयभीत व्यक्ति को राजी कैसे किया जाए युद्ध के लिए। अब अर्जुन सत्य की ऊंचाई से समझ लेता, तब तो बात कब की समाप्त हो चुकी होती। फिर तो युद्ध अटल है, आत्मा अमर है, और ऐसे में यह सारा मरना मारना एक माया है। परंतु चूंकि यह सत्य को समझने में बड़े बड़े ज्ञानी मात खा जाते हैं, तो फिर अर्जुन की बिसात ही क्या। जब बड़े बड़े ज्ञानी भी एक या दूसरे प्रकार की माया में उलझे रहते हैं, तो अर्जुन मोह कैसे छोड़ दे। मत छोड़े, पर युद्ध तो करना ही है। सो उस हेतु मैंने उसकी क्षत्रियता भी जगाने की कोशिश की, और यूं भी इस समय वह एक क्षत्रिय ही है, क्योंकि भीतर गहरे में तो अब भी उसमें राज्य पाने की चाह छिपी हुई है। आज भी उसके मन में कौरवों के प्रति शत्रुता भरी ही पड़ी है। यह तो पकड़े भय ने सब छिपा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसकी क्षत्रियता भी नहीं जगा पाया। कोई बात नहीं, जो होना चाहिए वह तो होना ही चाहिए। हार मान ले वह कृष्ण कैसा। मुझे ऐसे ही जय श्री कृष्णा थोड़े ही कहते हैं, मुझे अकेले को पूर्ण अवतार ऐसे ही थोड़े ही कहते हैं। मैं सत्य व स्वधर्म में लेकर स्वार्थ तक के स्तर तक उतर कर जिससे जो चाहिए वह करवा ही सकता हूँ, क्योंकि आत्मा का एक ही सिद्धांत है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वह किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी अर्जुन को युद्ध करना चाहिए तो करना ही चाहिए, और सामान्य परिस्थिति में उसे युद्ध करने से कोई ऐतराज भी नहीं था। युद्ध के मैदान में वह पूरे जोश से ही भी आया था, क्योंकि तब वह अपने क्षत्रिय धर्म रूपी स्वधर्म में स्थित था। अब यह तो स्पष्ट है कि मुझे उसे फिर युद्ध करने हेतु तो राजी करना है, तो उसके भीतर आए परिवर्तन को शून्य करना होगा। और आप डे टू डे साइकोलॉजी में भी समझ लेना कि मनुष्य के मन परिवर्तित करने के 3 ही उपाय हैं। सबसे सीधा और सच्चा उपाय तो यह है कि उसे सत्य का एहसास करा दो, और वह उपाय मैं अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाकर आजमा ही चुका हूँ, लेकिन वह भी नाकाम रहा। उसके नाकाम होने पर मैं उसका स्वधर्म जगाने की भी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से उसका क्षत्रिय धर्म भी नहीं जगा। यहाँ यह भी समझ लो कि सत्य से मनुष्य का मन परिवर्तित हो जाए तो भी वह सदैव के लिए परिवर्तित हो जाता है। स्वधर्म से मन परिवर्तित हो तो वह कार्य दिल खोल कर करता है, परंतु जब दोनों उपाय असफल हो जाएं, तो फिर मनुष्य के मन परिवर्तन का एक ही उपाय बचता है कि उससे उसके स्वार्थ की बात कर ली जाए। और कहने की ज़रूरत नहीं कि मतलब की बात तो यहाँ हर कोई समझता है। वहाँ हर मतलब की भाषा क्या होती है यह भी आप सभी जानते ही हैं। जी हाँ, भय और लोभ की, लेकिन यह गिरावट की भाषा है।
इससे भले ही मन परिवर्तित हो जाता है, परंतु अस्थायी तौर पर। वहीं उसका दूसरा एक और घाटा है, और वह यह कि भय या लोभ से भागा मनुष्य दिल खोलकर कार्य नहीं कर पाता। खैर, मेरे पास तो इस समय उपाय ही कहाँ बचा है, सो बस मैंने सीधे अब अर्जुन पर भय व लोभ रूपी हथियार चलाना तय किया। शुरुआत लोभ पकड़ाने से ही करी। तो श्री कृष्ण ने कहा, दोस्तों, हे अर्जुन, ऐसा धर्म युद्ध तो भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यह युद्ध तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है, अतः यह सुनहरा अवसर मत खो। साथ ही हे अर्जुन, एक बात और ध्यान रख ले कि युद्ध से भागेगा तो अपनी अब तक अर्जित सारी कीर्ति खो देगा। तू यह मत मान कि युद्ध से भागने पर सब तुझे अहिंसा को उपलब्ध मानेंगे या फिर सन्यासी मानेंगे। नहीं, सब तुझे मारे डर के युद्ध से भागा हुआ ही मानेंगे। तेरी बड़ी बदनामी होगी। फिर तू जहाँ जाएगा, जिससे मिलेगा, अपमानित ही होगा। ऐसे तिरस्कार भरे जीवन से तो मौत अच्छी। जरा सोच अर्जुन, कल जहाँ चारों ओर तेरी जय जयकार थी, वहीं युद्ध से भागने पर चारों ओर तेरी थू थू हो जाएगी। ऐसे बदनामी से भरे जीवन से तो युद्ध करना ही अच्छा है। इसमें कम से कम जीतने का और राज्य भोगने का मौका तो है। अतः समझ मेरे भाई, युद्ध लड़ने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। जीता तो राज्य मिलेगा, यश मिलेगा, मरा तो पल भर में छूटकर स्वर्ग पाएगा, लेकिन भागा तो पूरा जीवन रोता रहेगा। एक तरफ लोग ताने कसेंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार की मृत्यु का शोक भी तुझे जीवन भर सताएगा। अतः दिमाग मत लगा, सत्य से पकड़, स्वधर्म से पकड़ या स्वार्थ से समझ। मर्जी तेरी, पर करना तुझे युद्ध ही है। युद्ध और यह भी समझ कि समय बीतता जा रहा है। युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ होने को है। हमारे पास बातचीत हेतु ज़्यादा वक्त नहीं है। वहीं युद्ध से तुझे कोई वैसे भी भागने देने वाला नहीं है। ऐसी बेकार की कोशिश करने पर तो तू मुफ्त में मारा जाएगा। कौरवों को तो बिना मेहनत के उनका मनचाहा फल मिल जाएगा। सो समझदारी दिखा अर्जुन, तथा चुपचाप युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब इतना कहकर श्री कृष्ण ने तो गीता समाप्त कर दी। अर्जुन को युद्ध हेतु राजी ही हो जाना चाहिए था, परंतु उसके हाव भाव से कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे में बातचीत की डोर तो श्री कृष्ण छोड़ नहीं सकते थे। सो श्री कृष्ण ने फिर समझाना प्रारंभ किया, जब वह भय लोभ से भी नहीं समझ रहा तो मैंने बातचीत का स्तर बढ़ाने में ही अपनी भलाई समझी। यूं भी अर्जुन का अपना एक स्तर था ही। सो ऐसे में श्री कृष्ण को लाभ हानि की बजाय बात को सत्य व स्वधर्म के बीच घुमाने पर ही उसे राजी करना ज़्यादा आसान लग रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से सीधा पूछा कि बता, तेरी इच्छा क्या है, तेरी चिंता क्या है, बता। यही ना कि क्या होगा तो हो जाने दे, जो होता हो, तुझे क्या। तू तो जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इन सबको सम मानने से तू पाप को उपलब्ध नहीं होगा। अरे, इन तीनों को सम मानने के बाद कोई कुछ भी करे, कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यदि कुछ पाप है तो स्वार्थ है। जय चाहिए, पराजय नहीं। लाभ चाहिए, हानि नहीं। सुख चाहिए, दुख नहीं। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे कर्मों से इन द्वंद्वों को हटा दे। तू एक कर्म तो इन सबको हटा करके देख। मुझे ही देख, मुझे इस युद्ध से क्या लाभ है। कोई जीते कोई हारे, जाति तौर पर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, मेरे किसी कर्म में जय पराजय या लाभ हानि की कोई गणना कभी नहीं होती। जबकि दूसरी ओर सामान्य मनुष्य कर्मों में से इन सब का विचार हटा दे तो शायद वह 2 कदम नहीं चल पाए। बस यही मेरे व सबके बीच
वो फासला है जो सबको तय करना है। जीवन का यही तो रहस्य है जो सबको समझना है कि सुख दुख से ऊपर आनंद होता है, लाभ हानि से ऊपर संतोष होता है, जय पराजय से ऊपर कर्तव्य होता है और कर्म आनंद व संतोष के लिए किए जाते हैं, कर्म कर्तव्य होता है। यूं तो धर्म और धार्मिकता की चारों ओर खूब चर्चा है, परंतु अर्जुन, तू आज मुझसे धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद जान ले। कर्म आनंद व संतोष हेतु कर्तव्य मानकर किया जाता है तो धर्म वरना अधर्म है। सवाल युद्ध व संन्यास का नहीं है, सवाल कर्म के पीछे के कारण का है। यदि तू युद्ध राज्य पाने ही तू करता है तो अधर्म है, और यदि तू युद्ध कौरवों के प्रति शत्रु भाव रखकर करता है तो भी अधर्म। परंतु यदि तू युद्ध हस्तिनापुर की प्रजा के खुशहाल जीवन हेतु करना चाहता है तो धर्म है। तू युद्ध स्त्रियों की अस्मिता बचाए रखने हेतु करना चाहता है तो धर्म है, और यदि तू युद्ध से भागना चाहता है तो वह तो मोह है, क्योंकि युद्ध अटल हो चुका है और सत्य से मुंह फेरना मनुष्य की अंतिम गिरावट है। अतः तू क्या होगा कि चिंता त्याग कर युद्ध को एक रास मानते हुए खेल जा, क्योंकि हस्तिनापुर की प्रजा को श्रेष्ठ शासन देना तथा स्त्रियों की अस्मिता बचाना एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों, यह कहकर श्री कृष्ण ने एक बार फिर गीता को समाप्त कर दिया। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में अब तो अन्य किसी संशय की जगह ही नहीं बची थी। उम्मीद तो यही थी कि अर्जुन हंसते हुए युद्ध हेतु तैयार हो जाएगा। गीता तो एक दृष्टि से यहाँ सबके लिए समाप्त हो चुकी है। क्या करना तथा क्या नहीं करना यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, परंतु जय पराजय व लाभ हानि बाबत सोचने की आदत पुरानी है। तो देखते हैं अर्जुन श्री कृष्ण की इन समझाने का क्या असर होता है अर्जुन पर। तो यह जानते हैं गीता के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।